मेरे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने YouTube चैनल नो कन्फ्यूजन सर में एक बार आपका फिर स्वागत करता हूँ। मैं आपके सामने आजकल जो प्रेम में बोले जाने वाले जो अलग अलग प्रकार के वाक्य हैं उनके विषय में आपको जानकारियाँ दे रहा हूँ और उसकी 2 वीडियो मैं ऑलरेडी आपको अपलोड कर चुका हूँ और मुझे 100% उम्मीद है कि इसमें 101% आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि वो सेंटेंसेस इतने इजी और इतने सिंपल हैं कि कोई भी उनका जो है इस्तेमाल कर सकता है। साथियों, मैंने आपसे पहले कहा था कि जो प्यार है उसकी कई अलग अलग प्रकार के रूप हैं, उसकी भाषा अलग अलग प्रकार की है, उसकी सोच और समझ अलग अलग प्रकार की है और उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एलिमेंट आपके शामिल होते हैं। तो पहले मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ, फिर मैं आपको बीच बीच में इसके विषय में बताता रहूँगा। नंबर पहला सेंटेंस है आपका, मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। आई एम स्केयर्ड टू लूजिंग यू। मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ, यानी मुझे बार बार इस बात की चिंता रहती है कि यार कहीं तुम मुझसे दूर न चले जाओ या कहीं मैं तुम्हें खो न दूँ। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ, आई एम स्केयर्ड टू लूजिंग यू। नंबर दूसरा है साथियों, तुम मेरी परछाई हो, यू आर माई शैडो। तुम मेरी परछाई हो, यू आर माई शैडो। उससे नेक्स्ट है आपका, तुम सुंदर हो, यू आर ब्यूटीफुल। अगर होता तुम बहुत सुंदर हो तो यू आर वेरी ब्यूटीफुल। उससे नेक्स्ट है आपका, तुम गजब हो, यू आर फैंटास्टिक। उससे नेक्स्ट है आपका, तुम्हारे होंठ गुलाबी हैं, योर लिप्स आर लुक लाइक रोजी। उससे नेक्स्ट है आपका कि तुम्हारा चेहरा गुलाबी है तो योर फेस लाइक रोजी। उससे नेक्स्ट है आपका, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं तो योर आईज आर मोस्ट ब्यूटीफुल। योर आईज आर मोस्ट ब्यूटीफुल। उससे नेक्स्ट है आपका कि तुम सुंदरता की देवी हो, यू आर द गॉडेस ऑफ ब्यूटी। यू आर द गॉडेस ऑफ ब्यूटी। उससे नेक्स्ट है आपका कि तुम कितनी नाजुक हो, तो हाउ यू आर फ्राजाइल। हाउ यू आर फ्राजाइल, FRAGILE, नाजुक। नाजुक हम उसे बोलते हैं, आपने शाहजहां के बारे में सुना होगा जिन्होंने अपनी बेगम की याद में, मुमताज महल की याद में ताजमहल बना दिया साथियों, और वो दुनिया का 8वां आश्चर्य है। तो आमतौर पर ताजमहल उन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि वो अपनी बेगम से इतनी मोहब्बत करते थे कि 21 साल में बन करके वो पूरा का पूरा जो बिल्डिंग थी वो आपकी तैयार हुई। तो आप समझ रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है मुमताज़ के बारे में कि चांदनी रात में भी उनके साथ में कोई आदमी छाता लेकर के निकलता था, यानी उनकी किरणें भी उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि उनका जो बेड था अगर उसमें बाल भी गिर गया तो उसका निशान भी उनके बॉडी के ऊपर जो है पड़ जाता था। तो ये सारी की सारी बातें किसको आइडेंटिफाई करते हैं? नाजुकता को। नाजुक का मतलब होता है हद से ज़्यादा कोमल होना, है ना। तो ये है आपका कि तुम कितनी नाजुक हो, हाउ यू आर फ्रजाइल। उससे नेक्स्ट है, तुम्हारे दांत अनार के दानों की तरह हैं। अनार के 2 दाने होते हैं साथियों, एक तो बाहर का दाना होता है और एक जो अंदर का होता है। तो अंदर के दाने बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर होते हैं, जो एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं और सब बिल्कुल बराबर होते हैं। तो उसके लिए लिखा हुआ है कि तुम्हारे दांत अनार के दानों की तरह हैं, तो योर टीथ लुक लाइक द सीड्स ऑफ पोमग्रेनेट। यानी तुम्हारे दांत इतने सुंदर हैं जितने के अनार के अंदर के दाने होते हैं। तो ये आपका है कि योर टीथ लुक लाइक द सीड ऑफ पोमग्रेनेट। उससे नेक्स्ट है आपका कि आह तुम कितनी सुंदर हो, ओह हाउ ब्यूटीफुल यू आर। जब आदमी आह भर लेता ना कि अरे यार क्या गजब है भाई, तो ये जहाँ हमारे मन में भावना उत्पन्न होती है वहाँ पर आप किसका इस्तेमाल करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया ना, आह, ओह, हुरे, एलास वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर है कि आह तुम कितनी सुंदर हो, तो ये है आपका ओह हाउ ब्यूटीफुल यू आर। उससे नेक्स्ट है कि तुम्हें देख कर मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, तो आई फॉरगेट एवरीथिंग व्हेन आई सी यू। आई फॉरगेट एवरीथिंग व्हेन आई सी यू। उससे नेक्स्ट है आपका कि तुम मेरे हमसफ़र हो, तो यू आर माई फेलो ट्रेवलर्स। साथियों, हमसफ़र उसे बोलते हैं जो ज़िंदगी के हर राह में आपके साथ में चलता है, तो हमसफ़र होता है। हम सफ़र होता है तो तुम मेरे हम सफ़र हो, यू आर माई फेलो ट्रेवलर्स। उससे नेक्स्ट है आपका अगला वाला है कि तुम मेरा गीत हो, तो यू आर माई सॉन्ग। गीत का मतलब है जिसमें आदमी हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है और गुनगुनाता रहता है और हमेशा खुशी से गुनगुनाता रहता है। आदमी 2 ही प्रकार के गाने गाता है, या तो बहुत खुशी में या फिर बहुत गम में। तो फिलहाल तुम मेरे खुशी का गीत हो, तो यू आर द सॉन्ग ऑफ माई हैप्पीनेस। उससे नेक्स्ट है आपका तुम मेरा मधुर संगीत हो, तो यू आर माई स्वीट मेलेडीज।
यू आर माई स्वीट मेलेडी सॉन्ग। उससे नेक्स्ट है आपका कि मैं तुम्हारे लिए जान ले भी सकता हूँ और दे भी सकता हूँ। आपने देखा होगा ना, आप रोज़मर्रा में अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी चैनलों पे देखते हैं, तो आमतौर पर प्रेम में लोग इस कदर डूब जाते हैं कि उससे बाहर निकलने की उनकी क्षमताएं नहीं होती। और मैंने साथियों आपसे कल भी कहा था कि प्रेम जो है, जो मेरी सेकंड वीडियो थी, मैंने कहा प्रेम प्राप्ति नहीं है, प्रेम क्या है, खोना है। और वो खोना आपका क्या है, जैसा लैला और मजनू का था, कभी मिल पाए क्या? सीरी और फरहाद कभी मिल पाए क्या? रोमियो और जूलियट कभी मिल पाए क्या? राधा और कृष्ण कभी मिल पाए क्या? राम और तुलसी मिल पाए क्या? श्याम और शूर कभी मिल पाए क्या? मीरा और कृष्ण कभी मिल पाए क्या? तो देखिए कितना, चांद और चकोर कभी मिलते हैं क्या? मोर और बादल कभी मिलते हैं क्या? तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि प्यार कितनी गहरी चीज़ है। लेकिन हम मॉडर्नाइजेशन की अगर आप बात करें तो मॉडर्नाइजेशन में प्यार का मतलब क्या है? प्राप्ति। एनी हाउ आई वॉन्ट टू गेट यू, किसी भी कीमत पर भैया मुझे तुम्हें ही चाहिए बस। और कुछ दिनों के बाद फिर वहीं घूसन पट्टी चलती है और थप्पड़ लात घूंसे चलते हैं और नौबत कहाँ तक आ जाती है? तलाक तक आ जाती है। तो मैं उस प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस प्यार की बात कर रहा हूँ जिसमें संवेदनाएं होती हैं, जिसमें भावनाएं होती हैं, जिसमें इमोशनल आदमी एक दूसरे से कनेक्टेड होता है और उसके हर प्रकार के दुख सुख का साथी होता है, उसके हर परेशानी में अपना साथ देता है ना। तो ये है आपका कि मैं तुम्हारे लिए जान ले भी सकता हूँ और दे भी सकता हूँ। फॉर यू कैन इवन डाई एंड कैन डाई, मैं भाई तेरे लिए जान दे भी सकता हूँ और मैं तुम्हारे लिए जान ले भी सकता हूँ। उससे नेक्स्ट है आपका कि हम तो तुम्हारे आशिक हैं, तो वी आर योर लवर्स और पार्टियल, PARTIAL भी ऐसे कहते हैं, पार्टियल भी कह सकते हैं, और साथियों लवर तो कॉमन वर्ड ही है ना। उससे नेक्स्ट है कि तुम मेरी मंजिल हो, यू आर माई डेस्टिनेशन। उससे नेक्स्ट है तुम मेरे जीवन का आधार हो, यू आर द फाउंडेशन ऑफ माई लाइफ, या यू आर द बेस ऑफ माई लाइफ। उससे नेक्स्ट है कि कोई तुम्हें देखे ये मैं देख नहीं सकता। आपने सुनील शेट्टी का एक फिल्म आई थी ना, नाम मुझे ध्यान नहीं है, उसमें एक डायलॉग था शिल्पा शेट्टी के लिए। तो सुनील शेट्टी कहते हैं कि भैया मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। अंजलि देखा था ना आपने। तो वो इसी परिणति का एक प्रकार का टॉपिक है। वो क्या है कि कोई तुम्हें देखे ये मैं देख नहीं सकता। तो ये है कि इफ एनीवन कैन सी यू आई कैन नॉट सी दिस, इफ एनीवन कैन सी यू आई कैन नॉट सी दिस। बर्दाश्त नहीं कर सकता भाई साहब, बड़ा मुश्किल काम है। और उससे नेक्स्ट है कि कोई तुम्हें छुए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इफ एनीवन कैन टच यू आई कैन नॉट बियर इट, आई कैन नॉट टॉलरेट इट। कोई तुम्हें छुए या मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इफ एनीवन कैन टच यू आई कैन नॉट टॉलरेट इट। और उससे नेक्स्ट है कि मैं जहाँ भी देखूँ तुम ही दिखते हो। कहते हैं ना सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। जब आदमी प्यार में होता है और आशिकी में होता है, दीवानापन और क्रेजीनेस उसके अंदर चली जाती है, तो साथियों उस समय उसको चारों तरफ वही दिखाई देता है जो वो देखना चाहता है। कहने का मतलब है प्रेमी को प्रेमिका दिखाई देती है और प्रेमिका को प्रेमी दिखाई देता है। तो ये है मैं जहाँ भी देखूँ तुम ही दिखते हो। तो वेयर एवर आई सी ओनली यू सी मी, मैं जहाँ भी देखता हूँ भाई तुम ही मुझे दिखाई देती हो। उससे नेक्स्ट आएगा अगर तुम्हें न देखूं तो दिन अधूरा लगता है, अगर तुम्हें न देखूं तो दिन अधूरा लगता है। तो ये है आपका कि इफ आई कैन नॉट सी यू माई डे इज इनकम्प्लीट, इफ आई कैन नॉट सी यू माई डे इज इनकम्प्लीट। और इससे नेक्स्ट है साथियों, क्या तुम भी मुझे प्यार करते हो तो डू यू आल्सो लव मी, क्या तुम भी मुझे प्यार करते हो तो डू यू आल्सो लव मी। और उससे पहले वाला जो सेंटेंस मैंने आपको बोला था कि मैं जहाँ भी देखूँ तुम ही दिखते हो, तो वेयर एवर आई सी ओनली यू सी मी। और शेक्सपियर साहब ने एक बात कही थी साथियों, खास तौर पे प्यार मोहब्बत के बारे में। उन्होंने ढेर सारे ड्रामे लिखे है ना, और उन सारे ड्रामों में उन्होंने प्यार को अलग तरीके से डिफाइन किया है। उनकी नज़र में प्यार क्या है, वो कहते हैं लविंग ए पार्टनर फॉर देयर इनर सेल्फ, loving a partner for their inner self and all the changes and flaws that comes with that person. I repeat again,
वो कहते हैं, उनके कोटेशन है कि लविंग ए पार्टनर फॉर देयर इनर सेल्फ। आप उस पार्टनर की आत्मा से प्यार कीजिए, यानी अंदरूनी प्यार कीजिए। कहने का मतलब है आवरण के ऊपर मत जाइए, उसकी शकल सूरत के ऊपर मत जाइए, उसकी सोल को देखिए, उसके इनर पार्ट को देखिए कि वो अंदर से कितनी सुंदर है। अंदर से सुंदर का मतलब है उसका दिल कितना साफ है, कितना बेहतर है। और साथ में वो कहते हैं एंड ऑल द चेंजेज एंड फ्लॉज। आमतौर पर बहुत सारे परिवर्तन इस दौर में आएंगे, क्योंकि साथियों जवानी में तो हर किसी को प्यार हो जाता है, लेकिन एक्चुअल जो प्यार है वो आपका कब होता है? जब ओल्ड एज हो जाती है और दोनों एक दूसरे का सहारा बनने का प्रयास करते हैं, तो सच्चा प्यार कहते हैं उसी समय होता है। तो उसके अंदर होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तनों को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू किसके? शेक्सपियर के। और साथ में कहते हैं दैट कम्स विद दैट पर्सन। उस व्यक्ति के अंदर जो भी बदलाव आते हैं, यू ऑलवेज एक्सेप्टेड दैट। अगर आपने भैया जवानी में स्वीकार किया है तो बुढ़ापे में भी तो आप ही करोगे यार। उससे नेक्स्ट है, दूसरी डेफिनेशन उन्होंने दी है कि लव इज सेट ऑफ इमोशंस एंड बिहेवियर। लव इज सेट ऑफ इमोशंस एंड बिहेवियर कैरेक्टराइज्ड बाय इंटीमेसी, पैशन एंड कमिटमेंट। आमतौर पर कहने लगे भैया प्यार एक ऐसी चीज है जिसमें हमें वादे निभाने पड़ते हैं, अपने व्यवहार को ठीक करना पड़ता है, और एक दीवानापन हमारे अंदर होता है कि जब तक हम उसे चाह न लें, उसे देख न लें। जैसे मैंने अभी आपको चांद और चकोर का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको बादल और मोर का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको कृष्ण और मीरा का एग्जाम्पल दिया, मैंने सूर और श्याम का एग्जाम्पल दिया, मैंने तुलसी और राम का एग्जाम्पल दिया। ये सारी चीज़ें साथियों इस बात को इंडिकेट करती हैं कि वही सच्चा प्यार है। तो इसका ये थर्ड पार्ट मैंने आपके सामने रखा है। मैं अपना प्रयास करूंगा कि एक साथियों और वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आऊँ। तो फिलहाल इन तीनों को मिला करके 75 सेंटेंस आपके पास हो गए हैं। तो आई थिंक सो कि अगर आपने इसमें कदम रखा तो यू मस्ट गेट योर गोल। आई होप सो। इसी उम्मीद के साथ मैं कौशिक नौगाई आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आपके और आपके परिवार की ढेर सारी शुभकामनाएं अच्छे कार्यों के लिए देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो लेके फिर आता हूँ। नमस्कार।